टाइप्स ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ से आपको पता चला कि क्या क्या मिलता है। एक तो आपको इसके स्लोप से, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूसरा क्या देखा आपने, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस बेसिस पर है ना, ये देखो, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। हम वीटी ग्राफ को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। वीटी ग्राफ को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक क्या करेंगे, वीटी ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, ये एक टाइप हो जाएगा। एक हो जाएगा वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तीसरा होता है वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये 3 टाइप के वीटी ग्राफ अपने को पढ़ने हैं, तो 1 बाय 1 वी विल डिस्कस देम, ठीक है। तो चलो पहला बात करते हैं, वीटी ग्राफ फॉर, वीटी ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन। इसको अदर वर्ड्स में और क्या हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन चूंकि जीरो है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट होना, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो जीरो एक्सेलरेशन का दूसरा मीनिंग और क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जीरो है, वी कांस्टेंट है। अब कुछ सोचो, हमने क्या बोला कि वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे तो एक एक्सिस पर क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, और दूसरे एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम लेंगे। और हमने पढ़ा कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, इस ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और हमें एक्सेलरेशन चाहिए जीरो, है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो चाहिए तो स्लोप भी क्या होना चाहिए, जीरो। स्लोप यानी क्या होता है बेटा, कि टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो चूंकि स्लोप जीरो है तो वो टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, जीरो एंगल बनाएगा। तो टाइम एक्सिस के साथ जीरो एंगल कब बनेगा, जब ये पैरेलल रहेगा। तो आपका जो ग्राफ है ना वो कैसा बनेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो वीटी ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए क्या है, ए जीरो है। अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको जीरो एक्सेलरेशन के लिए बनाने बोलता है तो आपको इस तरीके का ग्राफ बनाना है। या फिर इसको कन्वर्सली आप सोचो तो अगर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आता है तो आपको समझ जाना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए इस चीज को। चलिए, तो ये था वीटी ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन, ये पहला टाइप हो गया। फिर सेकेंड टाइप हमने क्या देखा था, अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड था वीटी ग्राफ फॉर, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। ए बराबर क्या होगा,
कांस्टेंट। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? स्लोप से। स्लोप यानी क्या होता है? टेन थीटा। हाँ, स्लोप यानी टेन थीटा। तो आपको टेन थीटा पता होना चाहिए, मतलब टेन थीटा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट होगा तो अभी ये कांस्टेंट होगा, और ये कब कांस्टेंट होगा? जब थीटा कांस्टेंट होगा। तो थीटा कौन से केस में कांस्टेंट होता है बेटा? थीटा कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन के केस में। ठीक है, तो इधर v इधर t, तो आपका क्या बनेगा? इस पर आपको एंगल बनेगा, है ना, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर इस पर एंगल बनेगा। तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्लोप। यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा थीटा, है ना, ये थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो जो भी एंगल होगा वो थीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे, जो भी वैल्यू बनेगा वही आपका क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन स्लोप। नोट करके लिख सकते हैं, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म acceleration is a straight line slope, straight line slope। ठीक है, ये हो गया आपका। तो बेटा अब यहां पर सिर्फ इसी तरह का बनेगा जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां भी एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क बस इतना है कि इसका जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो 0 है, इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, और इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ है, कुछ तो यहाँ पर वैल्यू होगा। ठीक है, u। आ रही बात समझ में? तो जब स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा तो वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, दोनों है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और स्लोप, मतलब स्लोप कैसे चेक करते हैं? एंगल किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ। तो टाइम एक्सिस ऐसा हॉरिजॉन्टल है ना, तो कहीं पर भी आपको क्या करना है? यहाँ पर देखना है स्लोप, तो यहाँ पर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे और ये वाला एंगल देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, इस पे अगर मैं कुछ एग्जांपल करने को बोलूं, लाइक मैं कहता हूं कि एक हमने वीटी ग्राफ बनाया, वी और टी। ठीक है, तरीके का स्लोप बन रहा है, एंगल है हमारा सपोज 30 डिग्री। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो तो क्या होगा एक्सेलरेशन? रिप्लाई करो। 1/3। एक्सेलेशन यानी क्या बेटा? टेन थीटा, है ना, एक्सेलेशन यानी टेन थीटा। अभी थीटा कितना है? अभी थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री। क्या होता 30 है? टेन डिग्री। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 वन। वन वन अपॉन अपॉन रूट रूट थ्री। 3। वेरी नाइस। तो एक्सेलेशन कितना हो गया इसका? 1/√3। यूनिट क्या होता है बेटा एक्सेलेशन का? एक्सेलेशन का क्या यूनिट था? जब बोलो फटाफट। कुछ भी याद नहीं तुम लोगों को? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलेशन क्या हो गया? 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला कि ये v है, ये t है। एक ग्राफ हमने ऐसा बनाया, एक ग्राफ हमने ऐसा बनाया। ये बॉडी A के लिए है, ये बॉडी B के लिए है। अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन A और एक्सेलरेशन B में कौन छोटा या कौन बड़ा है, तो क्या बोलोगे? कौन छोटा है कौन बड़ा है? एक्सेलरेशन A का बड़ा है या एक्सेलरेशन B का बड़ा है? बोलो, कैसे पता करेंगे? ए छोटा है और बी बड़ा है। कैसे पता चला? ए का छोटा है और बी का बड़ा है, हाँ, क्योंकि डिग्री एंगल हाँ, ज्यादा है बी का। क्योंकि हमें स्लोप को कंपेयर करना है, क्योंकि स्लोप ही एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो जिसका स्लोप है ना, स्लोप यानी एंगल, है ना, तो ए का एंगल क्या है? छोटा है, और बी का एंगल क्या है? बड़ा है। यानी बी का स्लोप ज्यादा है। बी का जिसका स्लोप ज्यादा बड़ा है। उसका एक्सेलरेशन ज्यादा।
तो b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। ज्यादा। a ऑफ a और a ऑफ b, ये आपका रिलेशन है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब अगर मैंने बोला फटाफट आंसर करना, v और सॉरी ठीक है, इस तरीके का हमने ग्राफ बनाया, a बनाया, b बनाया, c बनाया। एक्सेलरेशन बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेलरेशन बताइए। सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला पहले आएगा। ABC। सी का। सबसे छोटा किसका? सर लेफ्ट है। हेलो, यस सर। ये सारी आवाज? यस सर। हाँ 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 सर। हाँ, बोलो क्या होगा? ABC। ए सबसे छोटा, ये ए सबसे छोटा, बी मिडिल एंड सी सबसे बड़ा। ऐसा बनाया था मैंने। हाँ, हाँ। यस। ए बी ए और बी सी। सी। तो आपका कहना, आप सबका कहना है ना, क्या चीज कि ए बी सी। ए सबसे छोटा होगा, BC। उससे बड़ा बी होगा और सबसे बड़ा सी होगा, ठीक है, यही कहना है आप लोगों का। तो ये गलत है बेटा, हाँ। हाँ। ये क्या है? गलत है। आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने क्या बोला था बेटा कि एंगल किसके साथ देखना है? टाइम एक्सिस के साथ देखना है। अभी टाइम एक्सिस मैंने किधर लिया है? इधर लिया है। तो हमें एंगल कहाँ से देखना है? ये एंगल देखना है, ये एंगल देखना है। ए सबसे बड़ा। EBA। आया कुछ समझ में? EBA। तो हमेशा भाई ये क्या? चीज ध्यान देखना है, देना है, टाइम एक्सिस के साथ अपने को एंगल देखना है, ठीक है। तो अभी सबसे सी छोटा एंगल सी का है, देन EBA। बी का, प्लस सी और ग्रेटर सबसे बड़ा देन ए का। सी। दिस इज करेक्ट। आगे बात समझ में? हाँ सर। यस सर। एक और एग्जांपल Yes, देता sir. हूं। मान लो ये V, ये T, ये है कोई बॉडी A जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये है V और T, ये बॉडी B के लिए हमने ग्राफ बनाया, ये मान लो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन A का और एक्सेलरेशन B का रेशियो बताना है। चलिए, कौन बताएगा? 1/2। 1/2। 1 बाय अंडर 1/2। रूट 3। हाँ। ध्यान से, ध्यान से। 1/2. 1:2। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या, कितना होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए? 1/√3। 1030, 1030। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना? √3। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना? 1060। और 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो अब इनका रेशियो करना है, √3 का। ए और बी का रेशियो करना है। तो ए का आपके पास क्या आया? 1/√3, और इसका क्या आया? √3। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 इंटू √3 क्या होता है बेटा? 1/√3 इंटू √3 3। तो क्या आया? 1:3। व्हाट इज द आंसर? 1:3। समझ गए? हाँ सर। यस सर। चलिए, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज इसका वीटी ग्राफ का और एक सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? हाँ, और क्या सिग्निफिकेंस है इसका? बोलिए। 2 सिग्निफिकेंस पढ़े थे, क्या क्या थे सिग्निफिकेंस? कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। एक था एक्सेलेरेशन फाइंड करना, और दूसरा क्या था? डिस्टेंस फाइंड करना, है ना। एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए क्या करते थे? स्लोप निकालते थे। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करते थे? एरिया निकालते थे। एरिया फाइंड। आ रही समझ में बात? ठीक है। तो हाँ। स्लोप निकालना मैंने, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सिखाया मैंने। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एग्जांपल कराता हूं मैं। तो एग्जांपल, मान लो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ये हो गया आपका V, ये हो गया T,
ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, देन इस तरीके से है, ठीक है। और मान लो ये कितना है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, ये आपका 5 सेकंड हुआ और ये 10 सेकंड हुआ, ये सेकंड में है। स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब मुझे क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो क्या कहा है मैंने आपको, बताइए। मैंने कहा है आपको एरिया निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, जो भी ग्राफ है आपका उसके नीचे का पूरा ये वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो बेटा आप? एरिया ये कैलकुलेट कर सकते हो? बोलिए। तो ये कैसा शेप दिख रहा है बेटा, किस टाइप का शेप है? इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो सेपरेट सोच सकते हैं, है ना, एक हम सेपरेट सोच सकते हैं। तो ये वाला क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 हो गया, प्लस इसका कितना हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना, ये कितना है बताइए तो, ये कितना है 5, है ना, और हाइट कितनी है, ये कितना है, ये भी 5 है ना, तो इंटू 5, तो क्या हो गया 25 प्लस 25/2, तो 75/75/2 मीटर इज द डिस्टेंस। आ गया समझ में? कितना हो गया 75/2 मीटर। दूसरा अगर इसको ओवरऑल एक साथ देखो तो इस शेप को क्या कहते हैं बेटा, किसी को पता है? इसे ट्रेपेजियम कहते हैं, है ना, ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, बताइए। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, याद है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये कितना था बेटा 5 और ये कितना है 10, तो 10 5 15 हो गया, और हाइट कितना है 5, तो 15 5 75/2, यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आया? क्लियर है? दिस इज हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। एक और एग्जांपल लूं, एग्जांपल दोनों को कंबाइन करके मैं बोलता हूं। मान लो मैंने कहा कि, अरे क्या किसका आवाज कर रहा है, ये मान लो इस तरीके का ग्राफ है, देन इस तरीके का है, और देन फिर ये इस टाइप का है। ये 5, ये 15 और ये मान लो 20, ठीक है। ये इधर क्या है, टी है किसमें, सेकंड में, और इधर वी है किसमें, मीटर पर सेकंड में। ये मान लो कितना है 10, यानी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब मैं बारी बारी से आपसे पूछूंगा और आप बताना। पहला पार्ट, ओ से ए दिख रहा है क्या, ओ टू ए, है ना। ओ टू ए में आप मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन कितना है, ओ टू ए में एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी नाइस, है ना। आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, ये वाला थीटा चाहिए, है ना, यानी टेन थीटा चाहिए। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ये है, बेस कौन है, ये है। तो ये कितना है देखो, ये कितना है 10 है, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे 10 रख लेंगे, और यहाँ पर बेस कितना है बेटा मीटर पर 5 है, 5 2 जा 10 हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। ओ से ए के बीच में एक्सेलरेशन जो है वो किस टाइप का है,
यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? Non-uniform. क्या है? कैसे? Non-uniform. कैसे बेटा नॉन यूनिफॉर्म कैसे है? अभी तो बताया वीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन स्लोप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म अभी वही केस पढ़ा है ना हमने। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है सर, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे बोल रहे हो? ठीक है, कांस्टेंट आया ना, देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है O2A, है ना, कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गया? अब अगर मैं बोलूं कि O2A में डिस्टेंस कितना चला, तो O2A में यानी 0 से 5 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना चला, तो क्या करोगे? इसका एरिया निकाल लोगे, है ना? क्लियर है? इसका एरिया निकाल लोगे। क्या हो जाएगा बेटा? क्या शेप दिख रहा है आपको? Half into base. ट्रायंगल। है ना, हाफ इंटू बेस। Triangle. बेस One कितना half है? base into height. बेस कितना है? 5. और Five. हाइट कितना है? 10. 10। 10। 10. ठीक है, 10. तो कितना हो गया बेटा? 2 5 बचे 25। तो इस दौरान आपने कितना चला? 25. तो पहले 25 meter. 5 सेकंड में आप कितना चल लिए? 25 मीटर चल लिए। ठीक है, 25 meter. 25। समझ गए? अब चलो सेकंड A टू बी में बताओ एक्सेलरेशन कितना है? 10. एक्सेलरेशन 10. कितना है? 10 meter per second. 10 meter per second. पक्का? Yes, sir. एक्सेलरेशन कितना है? 10 meter per second square. भाई तुम लोग दिमाग क्या बेच के बैठे हो क्या आज? दिमाग Zero, को sir. अभी बताया ना, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन। क्या ध्यान नहीं है क्या तुम लोगों का? तो एक्सेलरेशन यहाँ 0 है। v कांस्टेंट है, v है 10 मीटर पर सेकंड। v 10 मीटर पर कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड। v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। कैसे कर रहे हो तुम लोग? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हुआ तो भाई कांस्टेंट, सॉरी, 0 एक्सेलरेशन है। स्ट्रेट लाइन स्लोप हुआ तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अभी दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इस दौरान एक्सेलरेशन क्या है? 0 है ना? और स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। अब A टू B में डिस्टेंस कितना कवर होगा, मतलब 5 से 15 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर होगा? उसके लिए क्या करें? ट्रायंगल, रेक्टेंगल। है ना, और इसका एरिया निकाल लेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे, तो इस दौरान का हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। कैसा शेप दिख रहा है? तो रेक्टेंगल दिख रहा है। क्या हो जाएगा एरिया बताओ? Rectangle. लंबाई कितना? Length into breadth. कितना लंबाई? लंबाई 10। 10 into चौड़ाई भी 10. कितना? 10। तो कितना हो गया? 100 मीटर। 100 meters. आगे बात समझ में? ठीक है, यस सर। अब यहां से यहां तक का हो गया। अब B टू C, थर्ड पार्ट, B टू C के लिए। ठीक है, चलिए बताओ तो क्या है, किस टाइप का है एक्सेलरेशन? वो कांस्टेंट है। B टू C एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म कांस्टेंट, है ना? यूनिफॉर्म है, Uniform. यूनिफॉर्म कांस्टेंट, है ना? यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट। अच्छा, अभी देखो, अभी जो एंगल है, एंगल कितना है सोचो। पहले जब ये ऐसा था, एंगल हमेशा ना टाइम एक्सिस के साथ देखा जाता है। तो पहले इस वाले केस में कैसा है एंगल? देखो ये है एंगल, है ना? और यहां पर देखूंगा तो कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा। टाइम एक्सिस के साथ देखना है ना, इस तरीके से पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ। पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूम के देखना है। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला लेंगे तो टाइम एक्सिस से हमें कैसे घूमना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। हमें क्या करना है? टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमना। ठीक है, और है ना, हमेशा इस तरफ से के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है? 90 डिग्री से बड़ा, और यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है? 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, जब 90 डिग्री से छोटा होता है ना, उसे पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्लोप। Positive slope.
और तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अभी तक एक्सेलरेशन क्या आता था, पॉजिटिव, बट इस बार क्या है, जो एंगल आया है वो 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है कि नहीं आपको? देखो यहाँ तक क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उससे क्या है ये, ठीक है, 90 डिग्री से ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल। बेटा जब जब एंगल ना 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव। ठीक है, तो इस पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? डिसेलरेशन। हाँ, वेरी गुड। डिसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, कितना लिया था हमने इधर, 10, और इधर क्या है 5, तो 10/5 क्या हो जाएगा, 2। तो इस पर -2 मीटर पर सेकंड। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। ओके, अब ये जो लास्ट का 5 सेकंड है, इसमें अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोलूं तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा? अगेन किसमें इसका सर? इसका एरिया निकाल लेंगे, है ना। ये 15 से 20 सेकंड के बीच में, है ना। तो फिर से क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, 25 होगा। 5, और हाइट कितना है 10, तो 2 से 5, तो कितना हो गया बेटा, 25 मीटर फिर से हो गया। 25 में 25 25। मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमने एक एक सेक्शन की बात कर ली। अब अगर मैं बोलूं कि बेटा ये पूरा 0 से 20 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, पूरे 0 से 20 सेकंड में, है ना, पूरे जर्नी में अगर पूछता तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया लेना पड़ेगा, है ना, दिस होल एरिया। तो होल एरिया कैसे लेंगे, पूरा जोड़ देंगे। यहाँ हमने क्या निकाला था 25, फिर क्या निकाला 25 100, प्लस 100 प्लस 20 25 प्लस 100 प्लस 25। 150 मीटर हो गया। 150। और या तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, डायरेक्टली ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम में हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल 1 साइड्स, अपॉन ये कितना है 5 से 15, ये 10 है बेटा, और ये 5 से 0 से 20, तो 20 5 25 हो, सॉरी 20 और 10 30 हो गया, और इंटू हाइट कितना 10। ठीक है, तो 300/2 150। 10। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ू, यस एक और एग्जांपल दूं, यस सर। चलिए यस। एक और एग्जांपल देता हूँ। 3 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। हाँ, V और T क्लियर है। अब मान लो मैंने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके का, सॉरी, ओहो पूरा ही चला गया। जाने ही दो। क्या किया मैंने, इस तरीके का ग्राफ बनाया V और T के बीच में। ये मान लो 5 है, ये 10 है, और ये 15 है। ये मान लो इधर क्या है बेटा, स्पीड है मीटर पर सेकंड में, टाइम है सेकंड में। ठीक है, ये इधर हो गया तुम्हारा, मान लो ये मैंने लिया 5 और ये लिया मैंने -10, है ना, इधर निगेटिव हो गया, निगेटिव, तो -10 लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मैंने बोला मान लो O A B और C। ठीक है, तो पहला O to A के बीच में बताइए एक्सेलरेशन कितना बेटा, O to A में एक्सेलरेशन कितना,
बोलिए 0 पक्का है ना, क्योंकि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो रहा है जब भी, हाँ वेरी नाइस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक क्या हो गया, 0 हो गया। इस दौरान डिस्टेंस कितना बेटा, डिस्टेंस कितना, बोलो जल्दी बोलो। हाँ ये वाला एरिया निकाल लेना है, ये कैसा शेप दिख रहा है बेटा, 25 मीटर। तो 5 × 5 दैट इज 25 मीटर हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ, ओहो ठीक। अब सेकंड जो रह जाएगा ना, तो अपन उसमें डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाउट सेशन अटेंड करना है, वहां पे और एग्जांपल्स कराऊंगा मैं। सेकंड ओके सर। A to B बताइए क्या है, A to B क्या है,